वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताते चले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से सजाओं के खिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ाएँ बरकरार रखी गई हैं। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्तें खारिज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ वापस आएँ या पकड़े जाएँ तो अपील बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने उनकी जमानत मनसूख कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने की भरपूर कोशिश जारी है। बरतानिया से 15 रोज तक मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए शेख रशीद का कहना था कि हमें अपोजिशन से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। आज के फैसले से अंदाजा हो जाना चाहिए कि बात कहां जा रही है। अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ धोखे से फरार हुए और उन्होंने अपना केस खुद खराब किया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत को कामयाबी होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इमरान खान चाहते हैं कि नवाज शरीफ को पहली फुर्सत में वापस लाया जाए। जी हां, आपको बताते चले, नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था, हमें अपोजिशन की किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। आज के फैसले से अंदाजा हो जाता है कि बात कहां जा रही है। अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वजीर दाखिला ने कहा, नवाज शरीफ धोखे से फरार हुए हैं, उन्होंने अपना केस खुद खराब किया है। नवाज शरीफ वापसी के लिए हुकूमत को कामयाबी होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इमरान खान चाहते हैं नवाज शरीफ को पहली फुर्सत में वापस लाया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पाकिस्तानी अवाम की फतह करार दिया है। अपने बयान में विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हसन और हुसैन के मुकदमे में मफरूर हैं, जबकि नवाज शरीफ ने अपनी जायदाद से मुतालिक झूठ बोला है। शरीफ खानदान को पाकिस्तान की आवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि इस मुकदमे में अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और वो जिस तरह मुल्क से फरार हुए हैं सबको पता है। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा है कि मरियम नवाज की अपील मेरिट पर चलेगी। उम्मीद है कि इस मुकदमे में पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने की पेशकश कर दी है। शौकत तरीन ने एक बयान में कहा कि FBI टीम में जून 2022 तक कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर FBI से गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। उनका कहना था कि डर है कि FBI टैक्स नादहिंदा से डील न कर ले। टैक्स चोरों को थर्ड पार्टी के जरिए नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर झूठ खत्म करने से सरमायाकारी मुतासर हुई तो झूठ दोबारा बहाल कर देंगे। जी हां, आपको बताते चले, वजीर खजाना शौकत तरीन ने अपने एक बयान में कहा है कि FBI टीम ने जून 2022 तक कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर FBI से गिरफ्तारी के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। उनका कहना था कि डर है FBI टैक्स नाहिंदा से डील ना कर ले। टैक्स चोरों को थर्ड पार्टी के जरिए नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर छूट खत्म करने से सरमायाकारी मुतासर होती है तो छूट दोबारा बहाल कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बजट की मंजूरी के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। अरकान क़ौमी असम्बली से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मुतल्लिका हलकों के मसाइल और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई है।
जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली ने वजीर आजम के जनूबी पंजाब पर खुसूसी तवज्जो के विजन के तहत सेहत कार्ड की फराहमी, लैया में तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे के जारी मनसूबों, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम और बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ पर वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया है। वजीर आजम इमरान खान से मुतहद्दा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामेंट ने भी मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी और सेनेटर फैसल सब्जवारी शामिल थे। वजीर आजम को कराची में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया है। वजीर आजम ने इस मौके पर विफाक की कराची में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील और नए ऐलान शुदा मनसूबों को जल्द शुरू करने को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक करार दे दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान के लिए ईरान के नुमाइंदा खुसूसी इब्राहिम ताहिरान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इब्राहिम ताहिरान को ईरान में सदारती इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान और ईरान में गहरे बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। अफगानिस्तान में बदअमनी के बायस पाकिस्तान और ईरान दोनों मुतासिर हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के अमन को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है, ज़रूरत इस अम्र की है कि अफ़गान मसले का देर पा सियासी हल निकाला जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए ईरान की काविशों की तारीफ़ की। अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी तशवीश का बायस है। जी हां, आपको बताते चले, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इब्राहिम ताहिरान को ईरान में सदारती इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की है। शाह महमूद कुरैशी ने ईरान में नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा पाकिस्तान और ईरान में गहरे बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। अफगानिस्तान में बदअमनी के बाइस पाकिस्तान और ईरान दोनों मुतासिर हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के अमर को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, ज़रूरत इसकी अमर की है। अफ़गान मसले का देर पा सियासी हल निकाला जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दिया गया है। जी हां, आपको बताते चले, लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर की थी। जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ की रिहाई के अहकामात लेकर जिना अस्पताल पहुंचे और रिहाई की रोकबार पर इस अस्पताल के हवाले से ख्वाजा आसिफ जिना अस्पताल में जेर इलाज है और इनके वकील का कहना है कि डॉक्टरों ने ख्वाजा आसिफ को 2 दिन तक आराम का मशवरा दिया है। जी हां, आपको बताते चले, लाहौर हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर की थी। जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ की रिहाई के अहकामात लेकर जिना अस्पताल पहुंचे और रिहाई का रब्त अस्पताल के हवाले से ख्वाजा आसिफ जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं और इनके वकील का कहना था डॉक्टरों ने ख्वाजा आसिफ को 2 दिन तक आराम का मशवरा दिया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरियम औरंगजेब ने कहा है 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। खून चूसने और हड्डी तोड़ने वाला बजट पेश किया गया और 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर सब भूल गए। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावेदार सब कुछ भूल गए हैं। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर सब भूल गए। नालायक और नाअहल को मुसल्लत कर दिया गया। 3 साल में 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नौजवानों को नौकरियां देने के दावे भी झूठे निकले। मौजूदा हुकूमत से आवाम को कोई उम्मीद है ही नहीं।
इस हुकूमत के वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR 4 बार तब्दील हो चुके। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ गई, महंगाई में इजाफा हुआ, आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। इमरान खान ने कहा था कि चेहरे नहीं निज़ाम बदलूंगा। इमरान खान ने निज़ाम की ईंट से ईंट बजा दी। जी हां, आपको बताते चले तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है 100 दिन में रियासत मदीना बनाने के दावे सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर सब भूल गए। नालायक और नाअहल को मुसल्लत कर दिया गया। 3 साल में 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। नौजवानों को नौकरियां देने के दावे भी झूठे निकले। मौजूदा हुकूमत से आवाम को कोई उम्मीद नहीं है। इस हुकूमत के वजीर खजाना और चेयरमैन FBR 4 बार तब्दील हो चुके हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ गई है, महंगाई में इजाफा हो गया है और आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। इमरान खान ने कहा था चेहरे नहीं निजाम बदलूंगा। इमरान खान ने निजाम की ईंट से ईंट बजा दी। चौधरी परवेज़ इलाही और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में कानून साजी के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। परवेज इलाही ने अवामी मफाद में तारीखी कानून साजी के लिए बाबर अवान के किरदार की तारीफ की, जबकि डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही काबिल एतमाद इत्तेहादी हैं। मरकज और पंजाब में बजट बआसानी पास हो जाएंगे। जी हां, आपको बताते चले स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। परवेज इलाही ने अवामी मफाद में तारीखी कानून साजी के लिए बाबर अवान के किरदार की तारीफ की है, जबकि डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही काबिल एतमाद इत्तेहादी हैं। मरकज और पंजाब में बजट बआसानी पास हो जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले पंजाब के वजीर तालीम का 5वीं जमात के बाद अब 8वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात भी खत्म करने का ऐलान। मुराद रास कहते हैं कि पहले 1200 स्कूलों की अपग्रेडेशन की, 7000 मजीद स्कूलों को अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं। लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने तालीम घर खोला, 1,20,000 टीचर्स रजिस्टर्ड किए। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल में शाम के औकात में क्लासेस का जल्द आगाज़ होगा। मुराद रास ने बताया कि अपोजिशन के दौर में स्कूल एजुकेशन में वीडियो कॉल का निज़ाम नहीं था। एक टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए 1.5 लाख तक रिश्वत ली जाती थी। ट्रांसफ़र के ज़रिए हमने टीचर्स के ट्रांसफ़र को आसान बनाया। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि 2000 स्कूल्स में क्लासरूम और 400 लाइब्रेरीज बनाई हैं। 5 साल बाद हम छोड़कर जाएंगे, सारा सिस्टम मोबाइल फ़ोन पर होगा। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में बम धमाके के मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक पेटर पॉल डेविड के लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था और मुलजिम कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस जराये का कहना है कि पेटर पॉल डेविड कुछ अरसे से गुजरावाला में मुकीम था। मुलजिम कुछ अरसा कबल दुबई से पाकिस्तान आया था, जहाँ इसने इब्तदाई में अपनी रिहाइश कराची में रखी थी। आगे बढ़े और आपको बताते चले मामले हुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है लाहौर का अफसोसनाक वाक़े में कयास आराइयों से इज्तनाब करे। पाकिस्तान और अवाम दुश्मन को बेनकाब करेंगे। जब भी मुल्क में बेहतरी आती है तो हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए मुतहर्रिक होती है। ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का RDA में प्रेस ब्रीफिंग में मजीद कहना था कि रावलपिंडी में हुकूमत पंजाब वफाकी हुकूमत के साथ अवामी खिदमत के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खसारे का काश्तकारों इदारों को ताकतवर बनाया। PTI की इदारा जाती रिफॉर्म से इदारे मजबूत बने। ताकतवर इदारे ही खुशहाली की नवीद हैं।
PTI की क़यादत में RDA खसारा से बाहर आ चुका है। सफ़ेद पोश आवाम के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ RDA का मकसद है। जाली सोसाइटीज़ का शिकार ज़्यादातर समंदर पार पाकिस्तानी हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों तक पैगाम पहुँचाया कि फ़्रॉड से कैसे बचें। फिरदौस आशिकावन कहती हैं कि RDA ने वेबसाइट पर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का डाटा फ्राहम किया। पैमरा को भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तफसीलात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान उज़्मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर 14 दिन में मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया है। वज़ीर-ए-आला की कानूनी टीम की जानिब से उज़्मा बुखारी को अहिद तक इसके लीगल नोटिस भिजवाया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ इल्ज़ामात को मनगढ़ंत बेबुनियाद करार दे दिया है। कानूनी नोटिस के मुताबिक 21 जून को उज़्मा बुखारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरक अंगेज और गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाए गए थे। उज़्मा बुखारी ने वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से पोस्टिंग ट्रांसफ़र पैसे लेकर करने के इल्ज़ामात आयद किए थे। नोटिस में कहा गया है कि 14 दिन में बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगी जाए, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। जारी लीगल नोटिस में उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन भी लुफ्त किया गया। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के कातिल वार जारी, मोहलिक जानलेवा वायरस से अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1097 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे में कातिल कोरोना वायरस से 38 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में कोरोना से जांबाक अफराद की तादाद 22,108 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सुबह की अगर बात की जाए तो पंजाब में 3,45,449 और सिंध में 3,33,798, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,370, जबकि बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान में 26,845, गिलगित बल्तिस्तान में 5,859, इस्लामाबाद में 82,470, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,064 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 1,42,89,084 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,124 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 8,96,821 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,084 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 38 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,108 हो गई है। पंजाब में 10,688, सिंध में 5,368, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 4,289 और इस्लामाबाद में 775। बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलोचिस्तान में 303 और गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आजाद कश्मीर में 574 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, वज़ारत खजाना ने स्टील मिल में मौजूद मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाह की अदायगी के लिए 25 करोड़ 80 लाख रुपए के कर्ज की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत खजाना के फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक स्टील मिल के मौजूदा मुलाजमीन को मई और जून की तनख्वाह की अदायगी के लिए ये रकम बतौर कर्ज मंजूर की गई। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू को मज़कूरा रकम नेशनल बैंक के अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए स्टेट बैंक को इख्तियारात देने के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। वज़ारत खजाना ने ये लोन 20 बरस की काबिल अदायगी में मुद्दत के लिए मंजूर किया है। कश्मीरी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत APC में मकबूजा कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर दिया है।
जी हां, भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मकबूजा कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 8 सियासी पार्टियों के रहनुमा ने शिरकत की है। कांग्रेस में सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा जल्द वापस मिले और असम्बली इंतखाबात फौरन कराए जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू और मोदी के साथ मीटिंग में पाकिस्तान के साथ बातचीत का मामला उठाया। उमर अब्दुल्ला का कहना था, हम भारत की पाकिस्तान के साथ मीटिंग का खैर मकदम करते हैं। वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। उनका मजीद कहना था, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमेशा रहेगा। मोदी को कहा, कश्मीरियों का भारत के साथ एतमाद टूट चुका है। उनका मजीद ये भी बताना था, मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली तक लड़ाई जारी रखेंगे और मकबूजा कश्मीर में नई हल्काबंदियां तस्लीम नहीं करते। मोदी ने कहा, कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासती हैसियत बहाल करना चाहते हैं। जी हां, आपको आम खबर से आगाह करते चले, मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि मोदी के साथ मीटिंग में पाकिस्तान के साथ बातचीत का मामला उठाया है और हम भारत की पाकिस्तान के साथ मीटिंग का खैर मकदम करते हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था, वाजपेयी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमेशा रहेगा। आपको आम खबर से आगाह करते चले, मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू और उनका कहना है, मोदी के साथ मीटिंग में पाकिस्तान के साथ बातचीत का मामला उठाया है। ऐसा कहना था उमर अब्दुल्ला का और उनकी जानिब से मजीद बताया गया है, हम भारत की पाकिस्तान के साथ मीटिंग का खैर मकदम करते हैं। वाजपेयी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमेशा रहेगा। मोदी ने कहा, कश्मीरियों का भारत के साथ एतमाद टूट चुका है। उनकी जानिब से मजीद ये भी बताया गया है, मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली तक लड़ाई जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में नई हल्काबंदियां तस्लीम नहीं करते। मोदी ने कहा, कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासती हैसियत बहाल करना चाहते हैं। आपको आम खबर से आगाह करते चले, मकबूजा कश्मीर के साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। उमर अब्दुल्ला ने बताया, मोदी के साथ मीटिंग में पाकिस्तान के साथ बातचीत का मामला उठाया है और हम भारत की पाकिस्तान के साथ मीटिंग का खैर मकदम करते हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद ये भी बताना था कि वाजपेयी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमेशा रहेगा। मोदी को कहा, कश्मीरियों का भारत के साथ एतमाद टूट चुका है। उनकी जानिब से मजीद ये भी बताया गया, मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली तक लड़ाई जारी रहेगी और मकबूजा कश्मीर की नई हल्काबंदियां तस्लीम नहीं करते। मोदी ने कहा, कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासती हैसियत बहाल करना चाहते हैं। नाज़रीन, अमरीकी ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों में खुदकुशी के रुझान में इजाफा देखा गया है। 9/11 के बाद 30,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों ने खुदकुशी की। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी करने वालों की तादाद अफगान और इराक जंग में हलाक फौजियों से 4 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान जंग का हिस्सा रहने वाले फौजियों में खुदकुशी की शरह सबसे ज़्यादा है। इस अरसे के दौरान जंगों में मरने वाले फौजियों की तादाद 7,057 रही है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।